पहले तो आप मुझे ये बताओ, नीचे थोड़ा। सारी मीडिया पिछले 4 दिन से ये दिखा रहे हो कि मैं भागा हुआ हूँ। कल मैंने सीबीआई कोर्ट ज्वाइन किया, परसों जो है नोएडा कोर्ट ज्वाइन किया। कल मुझे ये नोटिस देकर जा रहे हैं कि मुझसे पूछताछ करनी है। जब ये मुझे नोटिस आज 5 बजे बुलाया पुलिस ने, तो फिर गिरफ्तारी का क्या मतलब है? फिर गिरफ्तारी के लिए इस स्टेट उस स्टेट भागा है, बढ़ने वाला है, आज जो है उसको फिर मकोका लगने वाली है। ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? मेरी इमेज को खराब करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भागा हुआ हूँ। मैं घर में था, अभी घर से निकला, मेरे घर कौन सा पुलिस वाला आया? जब मुझे ये नोटिस चिपका कर जा रहे हैं और बुला रहे हैं आज मुझे, तो फिर गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? पहले तो पूछताछ करेंगे ना। जब पूछताछ के लिए आज 5 बजे का टाइम है, तो फिर गिरफ्तारी का क्या मतलब हो गया कि इस स्टेट में है, उस स्टेट में है, इस यहाँ पर है, वहां पर है। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया मैंने? मैं विधायक हूँ ओखला का, ये जुर्म है मेरा? साहब, उस दिन क्या इंसिडेंट? बिल्कुल जाऊंगा मैं। उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ था? पूरी घटना क्या कोई थी? इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। मैं वहाँ अपने इलाके में सीवर का पानी, मेरे क्योंकि कुछ पंप हाउस मेरे बंद थे, वो देखने के लिए मैं गया था। वहाँ कुछ हुआ होगा, मुझे कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जाऊंगा, देखिए कोर्ट के अधीन है सारी चीजें, उस फैक्ट पर मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे आज पुलिस ने बुलाया भी है, तो मैं वहां भी जाऊंगा 5 बजे। तो उन फैक्ट पर मैं बात करना ही नहीं चाहता। पुलिस ने ये कहा कि वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम में कि वहां पर उन्होंने एक शावेज खान नाम के आरोपी को पकड़ा था और इलाके के विधायक अमनतुल्लाह खान वहां पहुंचे और उन्होंने उनको कस्टडी से फरार करवाया। उनको क्या कहना है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। क्राइम ब्रांच को क्या कहना था, क्या नहीं कहना? वो वांटेड था, नहीं था, वो भागा हुआ था, नहीं था, पीओ था, नहीं था, यही पर तो चल रही है वहाँ। तो वो कोर्ट में 24 तारीख तक का उनको टाइम दिया है। क्राइम ब्रांच वहाँ कहे, पुलिस वहाँ कहे, मैं उसमें कहने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मौके पर थे उस दिन, आप मौके पर थे उस दिन। आपने ना पुलिस को धमकाया, हाथापाई। वो तो जो सारे आरोप लगाने थे उन्होंने लगा दिए। अब ये कोर्ट में है, कोर्ट ने मुझे जो है 24 तारीख तक राहत दी है। आज मुझे इन्होंने बुलाया, मैं वहाँ जाऊँगा, जो मुझसे वो पूछेंगे मैं बता दूंगा। मौके पर थे उस दिन जिस दिन घटना हुई? आपके शब्दों में हम जानना। अरे भाई क्यों पूछना चाहते हो? वो सारी चीजें उनके पास है ना, फैक्ट। ये कोर्ट में विचाराधीन है, आप भी तो बता, उस पर बात ही नहीं हो रही सर। ये कोर्ट में विचाराधीन है सारी चीजें, कोर्ट में चल रही हैं। मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, मैं मुझे वहाँ जाना है। नहीं तो खत्म। मेरा ये घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। आप मुझसे कि आप अपने घर थे या नहीं थे? मैं तो अपने घर हूँ, अभी भी हूँ ना, लेकिन खड़ा तो हूँ। आप 10 तारीख आप मेरे मुँह, आप अपनी जुबान मेरे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। क्यों जानना चाहते हैं आप? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, मीडिया। सर आप इन्वेस्टिगेशन, आप पिछले 3 दिन से आप बताओ, अच्छा पिछले 3 दिन से कौन कौन से स्टेट में कहाँ पुलिस गई, क्यों गई? क्यों गई? जब मेरे को इन्होंने, आप लोगों ने एक बार भी ये पूछा कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आज 5 बजे तक का टाइम है, इन्होंने नोटिस लगाया। जब ये 5 बजे तक मुझे बुला रहे हैं, तो फिर गिरफ्तार करने के लिए दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे? क्या ये मेरे घर एक बार भी पूछने के लिए आए मैं हूं या नहीं हूं? अगर मुझे ये गिरफ्तारी करना था, तो फिर नोटिस क्यों दिया? आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? आप वो भी तो पूछते। आप लोग सिवाय हमारी इमेज को खराब करने के, सिवाय एक तरफा कवरेज चलाने के, ठीक तो नहीं है ना? आप मीडिया के लोग हैं, आजाद लोग हैं, आप लोग जो है स्तंभ है, आप लोगों से चलता है। आप जेन्युइन खबरें दिखाया करो ना। खाली साहब हमारी इमेज खराब करने पे लगे, वो भागा हुआ है, भगोड़ा है, भागा हुआ है, भगोड़ा। हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, 70 घंटे बाद विधायक साहब सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं अपने घर में ही था, लेकिन पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में खोज रही थी, कहीं मिल नहीं रहे थे, और अब कह रहे हैं कि इमेज पे डेंट लगाने का प्रयास किया गया। खुद जो विधायक साहब ने माहौल खराब किया, कानून के साथ खिलवाड़ किया, वो अपनी गलती नहीं मान रहे। आज शाम कहां पर पूछताछ होनी है? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्लाह खान आज कुछ ही देर पहले अपने घर से निकले हैं। घर पर जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने सभी पुलिस के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं सोमवार शाम से अपने घर पर मौजूद था, पुलिस अलग अलग राज्यों में घूम रही थी, मुझे भगोड़ा घोषित करार दिया गया है। तो सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आज शाम को 5 बजे में जामिया नगर थाने में जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज्वाइन करूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस ने कल मुझे नोटिस दिया था कि आज शाम को जो है थाने पहुँच के इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज शाम को 5 बजे जब वो पहुँचेंगे, क्या उनसे सवालात दिल्ली पुलिस के अधिकारी करेंगे, वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उस दौरान जब क्राइम ब्रांच जामिया इलाके में एक आरोपी को पकड़ने आई थी, उस दौरान क्या हकीकत में हुआ था, क्या पूरा मामला था, विधायक उनके समर्थक उनका क्या पूरा रोल था, और क्यों आखिरकार जिस आरोपी मौके से जो भागा था उसको भागने का क्या पूरा मामला था। तो वो तमाम जो सवाल हैं वो पुलिस जानने की आज इन्वेस्टिगेशन में कोशिश करेगी। और अभी कुछ ही देर पहले विधायक जो अमनतुल्लाह खान वो अपने घर से निकले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल साहिल, अब शाम 5 बजे का इंतजार है, जिसमें अमनतुल्लाह कह रहे हैं मैं स्कूटर से जाऊंगा थाने। अब थाने जाकर पुलिस को क्या कहते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। आज व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दुनिया बदलने वाली बड़ी मुलाकात होगी। कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी तो भारत अमेरिका के बीच कई बड़ी डील भी होंगी। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे तो कैसे मोदी मोदी के नारे लगने लगे, इस रिपोर्ट में समझिए। की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका की धरती पर कुछ इस अंदाज में उतरे। रिमझिम बारिश और लहराते तिरंगे के बीच पीएम मोदी अमेरिका के ब्लेयर पहुंचे। मोदी के विमान से उतरते वक्त नजारा ऐसा था मानो ट्रंप से पहले कुदरत ही स्वागत में उतरी हो। जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट से बाहर आए, उनके इंतजार में पलके बिछाकर बैठे भारतीयों में जैसे एक नई ऊर्जा सी आ गई। सभी ने गर्मजोशी के साथ पीएम का अभिनंदन किया तो पीएम मोदी ने भी मुस्कुराते हुए भारतीय समुदाय का अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रपति पद संभालने के करीब 3 हफ्ते बाद ही ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया और मोदी आज सुबह फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद अमेरिका पहुंच गए। फ्रांस से वो सीधे यहाँ पर आए हैं और फ्रांस में जो इमैनुअल मैक्रोन जिस तरह से एयरपोर्ट पर आए, उनको गले लगाया, वहाँ खड़े रहे हाथ जोड़कर जब वो रवाना हो रहे थे, ये सब तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये भारत के बढ़ते हुए कद की, जिसकी हम बात कई बार चर्चा करते हैं, और वो फ्रांस टू अमेरिका, देखिए वो तस्वीर आप देखिए। मोदी और ट्रंप दोनों का मतलब है वक्त गवाए बिना तेज रफ्तार से काम और फैसले। तो मोदी की यह अमेरिका यात्रा भी बड़े फैसले वाली होगी। मोदी और ट्रंप के बीच खास बातचीत के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जैसे रक्षा सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, इकोनॉमिक कॉरिडोर, H-1B वीजा में सहूलियत, टैरिफ और आयात शुल्क, अवैध माइग्रेशन, क्वाड साझेदारी, इंडो पैसिफिक रणनीति। ट्रंप के अमेरिका की कमान संभालने के बाद मोदी दुनिया के चौथे नेता हैं जो आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। इससे भारत के कद का अंदाजा दुनिया को लग गया और दुनिया समझ गई है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्रंप के दिल में कितनी इज्जत है। अमेरिका के जो ट्रेडिशनल क्लोज एलाइज हैं, जिनमें इजराइल है, जिनमें जापान है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, उनके साथ उन्होंने भारत को भी स्थान दिया है, नरेंद्र मोदी को भी जगह दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए एक संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके एलाइज, उनके जो सहयोगी देश हैं, उनमें किस तरह से एक और नाम है और वो है भारत का। आमतौर पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन के 3 हफ्ते के अंदर अगर किसी देश को वो आमंत्रित कर रहे हैं मिलने के लिए, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसका सीधा मानना ये है कि वो उसे कितनी तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड के साथ बैठक की और उनको बधाई देने के साथ साथ भारत अमेरिका दोस्ती के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेता अपनी निजी घनिष्ठता के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी गजब की केमिस्ट्री दिखी थी। हाउडी मोदी कार्यक्रम इसका उदाहरण है। हालांकि ये देखना होगा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बैठक से किस तरह के व्यापक संकेत मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।